नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी का नाम लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा ये क्या डंडी जैसी लगा रखी है? नहीं, नहीं ये मेरा गुड़हल का पौधा है और अब फाइनली इसमें थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ आ रही है और मिट्टी मैंने देखा तो काफ़ी हार्ड हो रही थी और इसको गुड़ाई करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने मेरा पुराना पेंट ब्रश ले लिया और उसी से मैं गुड़ाई करने में लगी हुई हूँ। धीरे-धीरे करके मैं रूट्स को हार्म नहीं करना चाहती हूँ और जितना हो सके उतनी गुड़ाई कर रही हूँ। ये पौधे में अभी थोड़ी-सी ग्रोथ आनी शुरू हुई है। बीच में तो ये एकदम ही सूख गया था बट थैंकफुली थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ अभी दिख रही है इसमें। तो उसी होप के साथ में मैं इसमें गुड़ाई कर रही हूँ। अच्छे से धीरे-धीरे प्यार से कर रही हूँ। आराम से मैं नॉर्मली बड़ी वाली खुरपी होती है और ऐसे कर देती हूँ बट मुझे मिट्टी काफ़ी हार्ड लगी तो मैंने कहा कहीं रूट्स डैमेज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये पेंट ब्रश लिया। मैं कुछ और ढूँढ रही थी, कुछ ऐसा पतला-सा कुछ हो जो जिससे मैं गुड़ाई कर सकूँ, बट नहीं मिला तो फिर फाइनली यही लिया और ये मेरे पास है थोड़ी पुरानी छाछ है, तो मुझे सब काफ़ी लोगों ने ऐसा आइडिया दिया था कि इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और कीड़े वगैरह से भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना? तो और कीड़े वगैरह से भी मुक्ति मिलती है। तो फाइनली ये देखो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, छाछ मिला हुआ टॉनिक वाला पानी। पौधों के मज़े हैं पता है आपको? सब मिलता है। इतने विटामिन्स तो मुझे भी नहीं मिलते और ये बेचारा पर्सिलेन का पौधा ये अच्छा हो गया था। अब तो एक्चुअली गर्मी आ रही है तो इसको बढ़िया होना चाहिए था पर उल्टा होके सूख गया और यहाँ पे एक घास जैसी कुछ निकली थी तो मैंने हटा दिया, उसको कट किया है। देखती हूँ 3-4 दिन में कुछ ग्रोथ होती है। वैसे 3-4 दिन में पौधों में ग्रोथ होना मुश्किल बात है बट हम फिर भी इंतज़ार करेंगे। थोड़ा दिन देखती हूँ कुछ दिखाई देता है इसमें क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ नहीं होनी होगी ना तो ये जो स्टेम है ना वो भी सूख जाएगी। तो वही देखती हूँ अगर कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो फिर हम इसको हटा देंगे और गमले में दूसरे पौधे को जगह दे देंगे। और मुझे ये बालकनी से पौधे जल्दी शिफ्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अब फुल डे की गर्मी धूप आने लगी है। गरम वाली धूप। यस, गरम वाली धूप। क्योंकि सर्दियाँ खत्म हो गई है ना, अब गर्मियाँ आ गई हैं। तो गर्मियों में तो गरम वाली धूप ही आएगी और सर्दियों में मुझे यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो कुछ पौधे कभी-कभी बच भी जाते हैं। बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको पता ही है हमारी स्ट्रगल बाकी दुनिया से अलग ही है। खैर ये जो गुड़हल का पौधा है इसको मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या-क्या डाल दिया, रोज़ इसको साफ करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मिलीबग्स बार-बार आ रहे हैं और मिट्टी भी मुझे काफ़ी हार्ड लगी तो मैं गुड़ाई कर रही हूँ, फिर मिट्टी की पहले गुड़ाई करते हैं, फिर आगे देखते हैं और एक दीदी ने बताया था कि ये छाछ का पानी अच्छा होता है, कीड़े भगाने के लिए। तो लेट्स सी वही करेंगे आज। तो हम लगे पड़े हैं गुड़ाई करने में और ये मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई है। मुझे लगता है इसकी मुझे गुड़ाई एक बार और करनी पड़ेगी। तो ये देखो ये जहाँ-जहाँ मुझे कीड़े दिख रहे हैं, पहले तो मैं वहाँ पे छाछ का पानी डाल रही हूँ। छाछ मिला हुआ पानी, ओके? और फिर पौधे में भी डाल रही हूँ। तो आई होप कुछ अच्छे रिज़ल्ट आएँ और सभी पौधों में अच्छे से डाल रही हूँ, यहाँ पे जो 2-3 पौधे हैं मेरे पास। ये बहुत ही छोटी बालकनी है, इसमें ज़्यादा कुछ रख ही नहीं सकते और अगर रखेंगे तो अब गर्मियों में तो खराब ही हो जाने वाले हैं। और ये बोगनविलिया के पौधे को पता नहीं क्या हो गया इसको मैंने सब करके देख लिया, इसमें से आ ही नहीं रहे पत्ते। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी? मुझे इसे हटाने की भी कोशिश मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास है। और थोड़ा-सा और बचे हैं, तो थोड़ा-सा और छाछ का पानी मिला दिया मैंने। ये डॉगफ्लावर का पौधा है, को भी पता नहीं क्या हो गया और ये देखो यहाँ पे ना 2 सनफ्लावर के सीडलिंग निकले थे, उसमें से एक खराब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है उसको।
पर नॉर्मली ऐसा होता है जो 2 पास-पास ऐसे निकल आते हैं ना, तो उसमें से जो हेल्दी वाला होगा वही आगे बढ़ेगा। नॉर्मली ऐसे होता है सिलेक्शन और नेचर्स प्रोसेस, डार्विन्स थ्योरी। हम ज़्यादा साइंस में नहीं जाते हैं। और ये वाले पौधे में देखने के बाद मैं ढूँढ रही हूँ कि अपराजिता में के जो मैंने बीज लगाए थे उसमें से एक में भी कुछ जर्मिनेशन हुआ है क्या, बट नहीं हुआ है। हाँ, देख रही हूँ, सोच रही हूँ हटा दूँ फिर। एक मुझे दिखाई दिया बीज जिसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कुछ होगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि इतनी भी जल्दी नहीं हटाते। और इसमें ना तो सनफ्लावर में आया है कुछ भी जर्मिनेशन और ना ही सन गोल्ड में आया है। तो अब देखेंगे। नॉर्मली जो सीड के पैकेट है उसमें ऐसा लिखा था कि 7 से 15 दिन में आते हैं, तो हम 15 दिन तक वेट करेंगे, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि अब 15 दिन में भी जर्मिनेशन नहीं होगा तो फिर कैसे क्या ही कर लेंगे। क्योंकि अब देखो ना सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं, यही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। खैर, ये पिटूनिया का पौधा भी धूप की वजह से काफी सूख सा रहा है। इसको मैं दूसरी बालकनी में शिफ्ट करूंगी ताकि ये और 1 आध महीना थोड़ा रहे। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें वो लोग कह रहे थे कि हम पिटूनिया के पौधे को बचा सकते हैं गर्मियों में भी। तो मेरी इच्छा है कि 1 आध पौधा तो सेव हो जाए। और ये देखो, ये मेरे पास पूजा की राख रखी थी, तो मैं अब जो ये पौधा है ना गुड़हल का, इसमें ये लगा रही हूँ क्योंकि यही मेरा आखिरी, क्या कह सकते हैं, मेरा आखिरी रास्ता है। और मैं लगा रही हूँ। मैंने ग्लव्स पहन रखे क्योंकि मुझे कीड़े बहुत ही मतलब नहीं मुझे चल रहे थे। और मेरे रिसेंटली क्या हो रहा था कि जैसे भी मैं गार्डनिंग वगैरह कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ में कहीं ना कहीं कट्स लग जा रहे हैं। मैं उस टाइम तो लग जाती हूँ, फिर पता नहीं चलता है और हो जाता है, लग जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए फिर अब मैं ग्लव्स ही पहनूंगी। और मतलब मिट्टी भी फिर नेल्स वगैरह में घुस जाती है तो हेल्दी नहीं होता है। एंड पता नहीं इसमें कुछ हेल्दी कीड़े भी होते हैं, बट जो प्लांट्स के लिए हेल्दी होते हैं जरूरी नहीं वो सारे हमारे लिए हेल्दी हो। तो यही सोच के अब थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। और ये मेरे पास पड़े थे, फाइनली यूज में भी आएंगे। और ये देखो हम क्योंकि मैंने उसमें लगाया है तो मैं सभी प्लांट्स में लगा रही हूँ, क्योंकि वहां से निकलेंगे तो हो सकता है दूसरे में लग जाए। और खाद ये सॉरी राख तो वैसे भी हेल्पफुल होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है, तो ये पौधों के लिए भी अच्छा है। लेट्स सी, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, डू सब्सक्राइब।